बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सैयदा बीबी नफीसा का सिलसिला नसब। सैयदा नफीसा बिनते सैयद हसन अनवर बिन जैद बिन सैयदना इमाम हसन बिन सैयदना मौला अली मुश्किल कुशा रदियल्लाहु ताला अनहुम अजमईन है। आपकी विलादत मुबारका 145 हिजरी में मक्का मुकर्रमा में हुई। आपके पड़ोस में एक यहूदी का मकान था। उसकी एक लड़की पांव से बिल्कुल अपाहिज थी। लड़की की मां ने एक मर्तबा हम्माम में जाने का इरादा किया। बेटी से कहा कि अगर तू मेरे साथ आना चाहती है तो तुझे वहां ले चलूं। बेटी ने कहा कि पैरों की माजूरी की वजह से हम्माम तक आने की मुझ में हिम्मत नहीं। उसकी वालिदा ने कहा कि क्या तू तन्हा मकान में रह सकेगी? लड़की ने जवाब दिया कि हमारे पड़ोस में बीबी नफीसा रहती हैं। तुम उनसे इजाजत लेकर अपनी वापसी तक मुझे उनके दरे मुबारक पर छोड़ जाओ। यहूदिया ने आपकी खिदमत में हाजिर होकर इजाजत ली और अपनी माजूर लड़की को आपके मकान में एक जगह बिठा दिया। जोहर की नमाज के वक्त सैयदा बीबी नफीसा ने वुजू फरमाया। वुजू का टपका हुआ पानी बहकर माजूर लद्दकी के पैरों के नीचे से गुजरा। पानी का गुजरना था कि माजूर लड़की फौरन खड़ी होकर चलने लगी। जब उसकी मां हम्माम से वापस आई तो अजीब मंजर देखा। वो लड़की की जिसके इलाज के लिए उसने दुनिया भर की खाक छान मारी थी। बड़े बड़े अतिब्बा और हकीम उसके इलाज से आजिज हो चुके थे और साफ जवाब दे दिया था कि यह बीमारी ला इलाज है। मुद्दतुल उमर यानी सारी जिंदगी तेरी बेटी ऐसी ही माजूर रहेगी। यहूदिया अपनी बेटी को चलते फिरते देखने की तमन्ना थी। उसकी आंखें इसके लिए तरस रही थीं और इसी तमन्ना के पूरा होने के लिए वो हजारों दीनार खर्च कर चुकी थी। लेकिन हाजिक हकीम ने इस बीमारी को ला इलाज बताकर यहूदिया को बिल्कुल मायूस और नाउम्मीद बना दिया था। आज उसकी तमन्ना के उजददे हुए चमन में बादे बहार आई। गुलहाए मुराद से अपने दामन को भरा हुआ देखकर उसका दिल बाग बाग हो गया। हसरत और नाउम्मीदी का दाग धूल हो गया। क्या देखती है कि वही माजूर बेटी अपनी मां के इंतजार में खड़ी है। यहूदिया के ताज्जुब की कोई इंतहा न रही। बेटी से पूछती है कि तुझे कौन सी अक्सीर शिफा मिल गई कि इस ला इलाज मर्ज से तुझको नजात हासिल हो गई। बेटी ने जवाब दिया कि ए मेरी शफीक मां, ये सब बीबी नफीसा रदियल्लाहु ताला अन्हा के वुजू के टपके हुए मुबारक पानी का फैज है। और लड़की ने अपनी मां से पूरी कैफियत बयान की। ये करामत देखकर वो यहूदिया और उसका शौहर फौरन ही कलमा शहादत पढ़कर दौलत ईमान से माला माल हो गए। सुबहान अल्लाह। सैयदा बीबी नफीसा का दरे पाक जिस्मानी रूहानी मरीजों के लिए दारे शिफा है कि ला इलाज बीमार शिफायाब होते हैं और कट्टर काफिर मुसलमान होते हैं। इस करामत ने न सिर्फ मिस्र बल्कि अतराफो अकनाफ में आपके नाम को मशहूर कर दिया। दूर दराज से लोग अपनी दीनी और दुनियावी मुरादें लेकर आपके मुकद्दस दर पर हाजिर होते और बामुरादो शाद शाद अपने मकान पर वापस जाते थे। लोगों का हुजूम रोज बरोज इस कदर बढ़ता गया कि आपके अवरादो वजाइफ में खलल होने लगा। मजबूर होकर आप सैयदा बीबी नफीसा रदी अल्लाह ताला अन्हा ने मिस्र की सुकूनत तर्क करने का इरादा फरमाया है। ये खबर फैलने से अहले मिस्र में सख्त वहशत और परेशानी पैदा हुई। लोग मिस्र के अमीर के पास हाजिर होकर अर्ज करने लगे कि सैयदा बीबी नफीसा का मिस्र से तशरीफ ले जाना हमारे लिए महरूमी और कम नसीबी का बाइस है। आप किसी तरीके से मोहतरमा सैयदा को रोक लीजिए। अमीर मिस्र आपके दरे अकदस पर हाजिर हुए और आपसे मिस्र छोड़ने का सबब दरियाफ्त किया। इरशाद फरमाया कि लोगों का हुजूम रोज बरोज बढ़ता जाता है, जिससे मेरे अवरादो वजाइफ में खलल होता है, और दूसरा सबब यह है कि मेरे मकान में गुंजाइश भी बहुत कम है। अमीर मिस्र ने अर्ज की कि आपने मकान की तंगी का जो जिक्र फरमाया है, इस सिलसिले में मेरी अर्ज है कि इस मामले में आप बिल्कुल फिक्र न फरमाएं। मैं अपना एक कुशादा मकान आपकी खिदमत में नजर करता हूं। उम्मीद है कि मेरी नाचीज नजर को आप शरफे कबूलियत से नवाजें। रही बात लोगों के हुजूम की, इसका एक ही इलाज है कि हफ्ते में सिर्फ 2 दिन मखलूके खुदा को फैज लेने का मौका दिया जाए। शंबा यानी सनीचर और चहार शंबा यानी बुध का दिन मुकर्रर फरमाया जाए। सैयदा इस बात पर रजामंद हो गई और मखलूके खुदा आपके दर से फैज पाने लगी।